नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। औ स्वर। आज हम औ स्वर के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसमें देखिए औ बीच में जो लिखा है वह कौन सा स्वर है? औ। औ का कैसे लिखते हैं? ऐसे 3 बनाने हैं, फिर एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो अ को काना, ऐसे काना करते हैं ना हम। और 2 मात्रा, कितनी मात्रा? 2। तो औ स्वर की मात्रा कितनी है? 2 है। ठीक है, एक काना और ये मात्रा औ स्वर की है। औ से औरत, औ से औषध, औरत यानी वुमन, औषध यानी मेडिसिन। मेडिसिन को औषध कहते हैं और वुमन को औरत कहते हैं। औरत में औ आता है और औ की मात्रा एक काना है और 2 मात्रा। याद रखना है, औ से पहले ओ हमने सीखा था, इसमें क्या आया था? एक काना एक मात्रा, जबकि औ में एक काना 2 मात्रा। औ। ठीक है, ये याद रखना है औ स्वर की मात्रा। यहाँ पर देखो, औरत का भी चित्र है, औषध का भी चित्र है। औषध यानी मेडिसिन, दवाइयाँ। तो आज हम औ स्वर के बारे में सीखेंगे। आगे नीचे है पढ़ो और लिखो। औ तो हमने देखा कि कैसे लिखा जाता है, इसकी मात्रा क्या है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पर जो डॉट्स है इसे मैच करके, ज्वाइन करके आपको औ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी डॉट है सब में औ लिखना है। इसके बाद सामने जो खाली जगह है उसमें भी औ लिखना है। साथ में रीड एंड राइट यानी पढ़ना है और लिखना है। कैसे? ओके, औ, अ को काना 2 मात्रा औ, अ को काना 2 मात्रा औ। इस तरह से आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। औ। ठीक है, औ, औ, औ। इस तरह से अच्छे अक्षरों से आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। तो औ की मात्रा यानी एक काना 2 मात्रा, यहाँ पर ऊपर भी है देखो, अ प्लस एक काना 2 मात्रा इज इक्वल टू औ। ठीक है, यहाँ पर औ स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन किया हुआ है। वर्णमाला है लेकिन इसमें औ स्वर की मात्रा है। पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। आपको पढ़ना है और लिखना है। कैसे आपको लिखना है आपको तो मालूम है, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमने ऐसी वर्णमाला लिखी है। और इसका उच्चार कैसे होता है वो भी हम यहाँ सीख लेते हैं। क को काना 2 मात्रा कौ, कौवा बोलते हैं ना, तो कौ। ख को काना 2 मात्रा खौ, जैसे औ बोलते हैं उसी प्रकार इसी व्यंजन को हम कहेंगे कौ, खौ। इसके बाद गौ, ग को काना 2 मात्रा गौ, घ को काना 2 मात्रा गौ, च को काना 2 मात्रा चौ, छ को काना 2 मात्रा छौ। मेरे साथ साथ बोलते जाना। ज को काना 2 मात्रा जौ, ज को काना 2 मात्रा जौ, ट को काना 2 मात्रा टौ, ठ
ठ को काना दो मात्रा ठौ। ड को काना दो मात्रा डौ। ढ को काना दो मात्रा ढौ। अण को काना दो मात्रा अणौ। त को काना दो मात्रा तौ। थ को काना दो मात्रा थौ। द को काना दो मात्रा दौ। ध को काना दो मात्रा दौ। न को काना दो मात्रा नौ। प को काना दो मात्रा पौ। फ को काना दो मात्रा फौ। ब को काना दो मात्रा बौ। भ को काना दो मात्रा भौ। म को काना दो मात्रा मौ। य को काना दो मात्रा यौ। र को काना दो मात्रा रौ। ल को काना दो मात्रा लौ। व को काना दो मात्रा वौ। श को काना दो मात्रा शौ। श को काना दो मात्रा शौ। स को काना दो मात्रा सौ। ह को काना दो मात्रा हौ। क्ष को काना दो मात्रा क्षौ। त्र को काना दो मात्रा त्रौ। स्र को काना दो मात्रा स्रौ। तो इस तरह से आपको औ स्वर की मात्रा यानी कि काना और दो मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन करना है, साथ में इसका पठन भी करना है, यानी इसे पढ़ना भी है। इसके बाद आगे है पढ़ो, सीखो और लिखो। रीड, लर्न एंड राइट। यहाँ पर ऐसे शब्द है जिसमें अ स्वर की मात्रा आई है। ऐसे शब्द को हमें पढ़ना है, सीखना है और इसके बाद लिखना है। पहला शब्द है कौन। क को काना दो मात्रा क्या होता था? कौ और नल का न, कौन। कौन यानी कौन है, और इसके बाद नीचे लिखना है कौन। दूसरा शब्द है गौरी। ग को काना दो मात्रा गौ, र को दीर्घ री, गौरी। ये एक नाम है। आगे का शब्द है और। अ को काना दो मात्रा औ और र, और यानी एंड। हम बोलते हैं ना एंड, वैसे हिंदी में कहते हैं और। इसके बाद है मौसम। म को काना दो मात्रा मौसम, सीजन यानी मौसम। गौर, ध्यान से जब हम देखते हैं तो कहते हैं गौर करो, ध्यान से देखो, तो इसके लिए है गौर। मौसी, मौसी यानी अपनी मम्मी की, अपनी माँ की बहन, मौसी। फौरन यानी तुरंत, फौरन। आगे का शब्द है कौशिक। कौशिक एक नाम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं औ से शुरू होने वाले शब्द को टिक करो। क्या करना है हमें? टिक द वर्ड विच बीइंग विथ औ। यहाँ पर औ से शुरू होने वाले शब्द को ही हमें राइट टिक करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में एक शब्द है औरत, जिस पर टिक किया है।
क्यों किया है? क्योंकि उसका पहला लेटर देखो क्या है, औ है। ठीक है, तो जहाँ पर औ से शुरुआत होती है उसी पर हमें टिक करना है। जैसे औरत के ऊपर देखिए क्या है, फौरन, फौ है, तो टिक नहीं करना है। इसके बाद सबसे ऊपर वाला क्या है, ये मोर, तो हमें वहाँ पर टिक नहीं करना है। औसत, औसत यहाँ औ से शुरू होता है तो यहाँ टिक करेंगे। तो ये है कौर, तो यहाँ पर कौ से शुरू होता है, हम टिक नहीं करेंगे। औषध यानी मेडिसिन, औ से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे। औषध, औरत और औसत, 3 शब्द ऐसे हैं जो औ से शुरू होते हैं, इसलिए 3 में हम टिक करेंगे। फिर आगे है औ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। क्या करना है यहाँ पर हमें, तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाने हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, औ, उसके सामने एरो है, सामने र लिखा है, तो औ र, और एग्जाम्पल दिया है ना, उसी प्रकार से बाकी शब्द को भी हमें एरो के डायरेक्शन में देखते हुए सही शब्द बनाकर बॉक्स में लिखने हैं। जैसे दूसरा है औ और उसके सामने है र, त, तो औरत। ठीक है, ऐसे बनाकर हमें लिखना है। फिर है औ श द, तीसरा बनेगा औषध। इसके बाद औसत, इसके बाद आगे है औजार और औलाद। तो इस तरह से हमें क्या करना है, तीर की दिशा में पढ़ना है और शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर अ स्वर के बारे में परिचय प्राप्त किया। एक बार आप फिर इसे देखिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।